So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator and physical chemistry की बात की जाए तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मुश्किल जो हमारे एस्पिरेंट्स को लगता है वो होते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आकांक्षा मैम न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारी कैलकुलेशंस, कभी लॉग एंटी लॉग यूज हो जाते हैं एंड इतने सारे फॉर्मूलाज हैं मैम कि फॉर्मूलाज को ध्यान रखना ही कई बारी बहुत मुश्किल लगता है। आई मीन क्योंकि यहाँ पर कोई एक चैप्टर तो करना नहीं है, पेपर में सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट तो देना नहीं है। जब सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक साथ ध्यान रखने पड़ते हैं साइन कन्वेंशंस के साथ, तो जरा मुश्किल आती है ना। तो आज के इस वीडियो में मैम ने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी कि पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर जो हमें पता चलता है कि यार कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जहां से फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो मैंने आपके लिए पीडीएफ में सारे के सारे फॉर्मूलाज कंपाइल कर दिए। यानी कि अकेले इस वीडियो के हेल्प से मैं इतना कह सकती हूँ पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पर कि यार आप अकेले इस वीडियो से 30 to 40 मार्क्स लॉक कर सकते हैं। But before we move forward, make sure that you have hit the like button so that आकांक्षा मैम ऐसे सुपर मोटिवेटेड रहे और आपको ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करती रहे इस चैनल पर बिफोर योर नीट 2024 एग्जाम। So let's quickly get started, but then यार आपको मालूम ही होगा कि अभी आरंभ 2024 में हमने आपको बताया कि अनअकैडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको जस्ट 4999 में मिल रहा है। अदरवाइज आपको पता ही है कि यार प्लस सब्सक्रिप्शन अप्रोक्सीमेटली एक साल का 30,000 के आसपास तक रहता है। तो अभी आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, जब आप कोड यूज करेंगे तो यूल बी एबल टू ग्रैब दिस मच ऑफ डिस्काउंट। मैंने कॉमेंट सेक्शन में पहला कॉमेंट में लिंक यही पिन किया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप अपने जूनियर्स के साथ एक बारी शेयर कर सकते हो, या अगर एक 2025 एस्पिरेंट है जिसने मन पक्का कर लिया है कि यार मुझे 2025 में ही करना है, सो मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दिस वीडियो एंड दिस न्यूज विद देम। बाकी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट तो आई होप आप दे ही रहे हैं, उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में ही है, विच इज अ फ्री टेस्ट। और यहाँ पर फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट होगा आपका 2 to 5 PM हर संडे। सो मेक श्योर कि आप उसके लिए रेडी हैं और हर संडे आप ये टेस्ट दे रहे हैं। और सिर्फ देना ही नहीं है बल्कि अपनी गलतियों से ग्रेजुअली आप सीखते भी चले जाएंगे, तो आप अपना स्कोर खुद ही इंप्रूव कर लोगे आप धीरे धीरे। ठीक है, चलो एनीवेज लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमारे पास आता है मूल कॉन्सेप्ट, है ना। मूल कॉन्सेप्ट में कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलाज एक्चुअली है ही नहीं। मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, और उसके लिए पूरा फ्लो चार्ट। यानी कि आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं, एक तो या तो आपको मास गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। तीनों के हेल्प से आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं वो एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। इसके बाद एवरेज मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ध्यान होगा कि जब भी हमारे पास किसी एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स का मतलब होता है एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जब आपके पास सेम ऐसा एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर डिफरेंट है, तो वहां पर कैसे एवरेज मास आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कैलकुलेट करते हो, उसके लिए परसेंटेज अबंडेंस और फ्रैक्शनल अबंडेंस वाला फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बेटा क्या रिलेशन होता है, और इसी के साथ हमारे पास हम लोग जो रिलेशन होता है कि दिस इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, बट कुछ एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके क्वांटम नंबर रिलेटेड है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर शेल में कितनी सबशेल्स हो सकती हैं, फिर एल वैल्यू आपका किस को रिप्रेजेंट करती है, एल वैल्यू से आपको कैसे पता चल जाता है कि आपकी शेल सब शेल कौन सी है, SPDF। फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर यार शेल के अंदर कितनी सबशेल्स होंगी, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, वो भी हमें पता चल जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये पूरी इंफॉर्मेशन। अच्छा लेट मी टेल यू कि यार ये पूरी की पूरी जो PDF है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम पर। आई एम आकांक्षा कर्णवाल, तो आप टेलीग्राम पर मुझे ढूंढेंगे बाय द नेम t.me/आकांक्षा KARNWAL। ठीक है, मेरे नाम की यार सही स्पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर उस नाम के साथ आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ढूंढ रहे हैं और इस PDF को डाउनलोड कर अपने पास रख लेंगे। एंड
आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए मोस्टली ये सभी फॉर्मूला से आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू का फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के साथ क्या रिलेशन होता है, आई मीन फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा यानी वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। यार इसमें ना देखो यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए, तो हर यूनिट के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जहां पर हम पूरी सीरीज पढ़ते हैं, लैमन बामर पास्चन ब्रैकेट टी फंड, और उसके लिए हमारा जो रिडबर्ग्स फॉर्मूला होता है, उसी के साथ बोहर्स ऑर्बिट से या फिर बोहर्स मॉडल से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फॉर्मूला हैं, चाहे फॉर्मूला हो आपका रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। यार थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास सबसे पहले इंथैल्पी और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन भी और डेल्टा एनजी के साथ भी। देन इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में सीखते हैं, यार उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर अगर इंथैल्पी की जगह आपको बॉन्ड एनर्जी दिया है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। इसको जरूर ध्यान रखना, देखो मोस्टली तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में दिया गया है तो फिर आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है। देन सिमिलरली डेल्टा एस का जो एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी के बाद आई मीन एंट्रोपी अलग अलग तरीके से, मान लो तुम्हें डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हो, क्यों दिया हो, तो फिर उसके हेल्प से कैसे कैलकुलेट होती है, इसी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी, बेटा डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट और आपके रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसी के साथ डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ द टू आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी आपको सही से मालूम होना चाहिए। ये वाले एक्सप्रेशन के ऊपर ये देखो मैंने यहां पर जो लिखा है ना कि अगर डेल्टा जी नॉट 0 है तो लॉग के क्या होगा, इफ इट इज आई मीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम के लिए पूछ लेते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सॉल्यूशंस चैप्टर, और सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें मोलारिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इनके यूनिट्स आपको मालूम होनी चाहिए। और फिर राउट्स लॉ का पूरा पहले तो भाई एक्सप्रेशन, डाल्टन्स लॉ, और साथ साथ आइडियल सॉल्यूशन के क्या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं तो उनके लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का कैसे वेरिएशन रहता है, मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस, डेल्टा जी, है ना। और आपको यह भी आना चाहिए कि हमारे पास उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसी के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से सॉल्यूशंस दिखाते हैं। हाउएवर वो फॉर्मूला में तो नहीं है, बट स्टिल वो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। इसके बाद जितनी भी हमारी मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वैन टॉप फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद वैन टॉप पार्टिकल नंबर ऑफ वैन टॉप फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं और डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने थे। इसके बाद हमारे पास यहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू कैसे वेरी करती है। और यार काइनेटिक्स, बेटा काइनेटिक्स चैप्टर में हमारे पास क्या आता है, द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सबसे पहले तो रेट का ही फॉर्मूला आता है। अब इसमें भी कई बार ना रेट की यूनिट पूछ लेते हैं जो कभी बदलती नहीं है, हमेशा सेम टू सेम रहती है, तो इसको ध्यान रखना। रेट के साथ साथ रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो भी पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल समरी की, तो हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं, द DRL व्हिच इज योर डिफरेंशियल रेट लॉ। बेटा डिफरेंशियल रेट लॉ का मतलब कि आप रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास जो है, अगर हमारे पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है तो उससे हम कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर कहां, रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर कहां आता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स उसका डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि सब कुछ यहां पर मैंने लिखा हुआ है। इसी के साथ ये फर्स्ट ऑर्डर ये आर्हेनियस इक्वेशन आ गए हमारे सामने, है ना। तो आर्हेनियस इक्वेशन में आर्हेनियस पैरामीटर क्या है और इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉग के वर्सेस लॉग टी वाला प्लॉट आपको आना चाहिए। और फिर यार ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप आर्हेनियस इक्वेशन में अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पर जब आप इक्वेशन को लिखकर एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नया रिलेशन आता है जहां से काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसके ऊपर भी ग्राफ क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद लेट मी टेल यू कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमारे पास रिलेशन आता है बिटवीन केपी एंड केसी। तो मैं 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो वहां पर है वो आपको बता देती हूँ, केपी एंड केसी का रिलेशन। फिर इसके बाद जब हम पीएच कैलकुलेशन करते हैं किसकी, बफर सॉल्यूशंस की,
तो यार इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास वहां पर एक इक्वेशन आती है हैंडरसन हैसेलबैश इक्वेशन, है ना, हैंडरसन हैसेलबैश इक्वेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडरसन हैसेलबैश इक्वेशन, ये हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से। सिमिलरली जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, 2 से 3 से डिवाइड करें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। So these are not all the formulas but the most important ones, at least ये वाले जितने formulas मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहां से तुम्हारी जो नर्स्ट इक्वेशन है यार, नर्स्ट इक्वेशन और उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं, एप्लीकेशन समझते हो कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन मतलब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन मतलब कि हम हाँ ठीक है, यहां पर किसी की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से मिसिंग है तो आप कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट उसका फाइंड आउट करवा सकते हैं आपसे। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, पूरा आपको गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन और आई मीन सबसे ज्यादा जो फॉर्मुलाज यूज होते हैं वो तो यही है, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मुलाज की बात कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू ZIT जो फर्स्ट लॉ से आता है, और W बाय क्या होता है आपका, मतलब W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, राइट, ये जो आपका सेकंड लॉ फैराडेज सेकंड लॉ आ जाता है। तो दीज आर एक्चुअली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज अगर हम देखते हैं पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से। ये पूरी शीट या फिर ये पूरी PDF आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। आई विल ऐड मोर फॉर्मुलाज टू इट जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से आते हैं। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट ये जितने आपके फॉर्मुलाज हैं आप यहां से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एटलीस्ट ये वाले फॉर्मुलाज की शीट जो मैं आपको दे रही हूं इनको डेली रिवाइज करो, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक आपको कुछ आता भी नहीं है यार, तो भी इतने ज्यादा फॉर्मुलाज नहीं कि अगर आज से भी लगकर आप धीरे धीरे डेली इनको रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, एग्जाम तक पक्का ही यहां से देख लो कम से कम 4-5 न्यूमेरिक फॉर्मुलाज तो ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में यूज हो रहे होंगे इन सम और द अदर फॉर्म, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मुलाज। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही अगर आपको एक वीडियो चाहिए इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मेक श्योर दैट यू हैव हिट द लाइक बटन, और साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा दैट डू यू थिंक कि ऐसे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं। सो विल मेक श्योर कि मैं आपके साथ आगे भी ऐसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाकी आई होप यू हैव हिट द लाइक बटन, चैनल को आपने कर लिया सब्सक्राइब। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड लक एंड टेक केयर।